नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 8 में और क्लास 9 में हम पढ़े थे। जैसे क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम ड्रॉ किए थे और क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व किए थे। यहाँ पे जो है चैप्टर अपना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल रहेगा। लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल का यानी कि जिसका पॉलिनोमियल कोई भी दिया रहेगा, यानी कि हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल तो देगा नहीं, इक्वेशन है यानी कि इक्वल टू में क्या रहेगा, जीरो दिया रहेगा। ठीक है, तो जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो रहेगा वो 1 रहेगा। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, मैक्सिमम पावर नहीं मतलब पावर ही उसका 1 रहेगा, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। बस ना, इसका पावर क्या होगा, 1 होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। तो यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल के लिए पढ़ना है। यहाँ पे हमें पढ़ना जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि दो वेरिएबल के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है जो जैसे हम जीरोज पढ़े थे, जीरोज में क्या था, जितना उसका मैक्सिमम पावर था यानी जितना उसका डिग्री था उतना जीरोज निकल के आएगा। वैसे इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में जितना वेरिएबल होगा उतना ही उसका वैल्यू निकल के आएगा। इस पे वेरिएबल दो को रहेगा, एक्स और वाई, तो दो को वैल्यू निकलेगा, एक एक्स का वैल्यू निकलेगा, दूसरा वाई का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, देखिए तो जो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, टू वेरिएबल का बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल हम 8-9 में देख चुके हैं। ठीक है, इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल दो को है, कौन कौन सा है, x और y, यानी एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, तो अब यहाँ पे a b और c जो है, यानी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर। a b c जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। बस में आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पे आ गया, जो रियल नंबर तो डिफाइन कर दिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, या फिर सिंपल सा हम बोल सकते हैं जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या है, रियल नंबर है। बट ध्यान रखेंगे, बट ए कोमा बी इज नॉट इक्वल 0, यानी कि ए कोमा बी इज नॉट इक्वल 0, ए और बी में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए और बी में से अगर कोई एक भी 0 हो गया फिर वहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा, अगर दोनों 0 हो गया फिर एक भी वेरिएबल नहीं बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। पास में आ गया। तो हम ध्यान रखेंगे जी, ए बी और सी क्या होगा, रियल नंबर होगा, एक्स और वाई क्या होगा, वेरिएबल होगा, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, वो क्या होगा, ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। भले कांस्टेंट जो सी है, सी का वैल्यू 0 हो सकता है, सी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो गया क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा बी वाई प्लस सी। अब बी वाई प्लस सी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है वाई। तो लीनियर हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, अब इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए एन इक्वेशन of the form, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a comma b comma c are real number, a b और c जो है वो क्या है, रियल नंबर। where a comma b comma c are real number but a comma b is not equal 0, a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ए भी ब्रैकेट में देते हैं, ए इज नॉट इक्वल 0, कोमा बी इज नॉट इक्वल 0, ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, बात समझ आ गया, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर a कोमा बी कोमा सी आर रियल नंबर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, तो 0 जो है 0 भी रियल नंबर होता है, उसका आंसर यहाँ पे क्या लिख दिया है, a इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0, यानी a और b का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि a और b अगर 0 हो गया फिर वहां से वेरिएबल गायब हो जाएगा। अगर मान चलो a 0 हुआ तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगा, अगर b 0 हुआ फिर भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगा, अगर a और b दोनों 0 हो गया तो सिर्फ उसमें क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया a कोमा b इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबको समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, यानी जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा उसी को हम बोलेंगे लीनियर। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए बोले क्योंकि इसमें दो को वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, एक x है और दूसरा y है, बात समझ आ गया। और ABC क्या हो जाएगा, रियल नंबर, समझ में आ गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन जो है, इक्वेशन में क्या है, दो को वेरिएबल है x और y, तो वैल्यू भी दो को निकल के आएगा, एक x का वैल्यू निकलेगा और एक y का वैल्यू निकलेगा। तो किसी भी इक्वेशन में, यानी किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करके उसके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे, जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हम पहले चेक करेंगे उस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, बात समझ आ गया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल उसमें फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है। तो मान के चलो इस इक्वेशन में टोटल वेरिएबल कितना है, दो को, एक x और दूसरा y, तो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो को इक्वेशन चाहिए, बात समझ आ गया। यानी जितना वेरिएबल रहेगा इक्वेशन में उतना ही हमें इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अगर तीन वेरिएबल रहता है x y z तो हमें तीन इक्वेशन लेके आना पड़ेगा, तब उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x y z का वैल्यू मिलेगा, बस में आ गया। यानी कि क्वेश्चन में जितना वेरिएबल रहेगा उतना ही हमें इक्वेशन लेके आना होगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, तब उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट होगा, बस में आ गया। अब देखिए अगला हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो आंसर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जीरो जो रूट्स कल आपको बताए थे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे वो सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सॉल्यूशन सही होगा तो उस क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, पास में ना। यानी कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर वो सॉल्यूशन सही होगा तो उस क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बात समझ आ रहा है। तो जैसे हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उस पॉलिनोमियल का हमें चेक करना था ये उसका जीरोज है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे वेरिएबल के जगह पे x को रखते थे। x को जब हम वहाँ पे वेरिएबल के जगह पे हम रख रहे थे तो उसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, तो क्या हो, सेटिस्फाई हो गया। तो वैसे यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में वेरिएबल के जगह पे जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू रखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब यानी LHS इक्वल टू RHS, जो LHS में रहेगा वही चीज़ RHS में अगर आ गया तो वो सेटिस्फाई कर गया, अगर नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, बात समझ आ गया। देखिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। We said that x इक्वल टू अल्फा, एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा।
is a solution of ax plus by plus c इक्वल टू 0। समझ में आ गया? यानी क्या हम लिखें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डिफाइन करने के लिए क्या लिखें? वी सेड दैट x इक्वल टू अल्फा, यानी हम कंसीडर करके चल रहे हैं x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा। x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा जो है वो क्या है? इज सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा जो है, ये जो इक्वेशन दे रखा है ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू में क्या है? 0 है। तो इस इक्वेशन का वो क्या है? सॉल्यूशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई कर लेगा। सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। उसी चीज को हम लिख देते हैं आगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इफ a अल्फा, यानी x की जगह पे क्या आ गया? अल्फा प्लस b बीटा, y की जगह पे आ गया बीटा प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? यानी कि वी सेड दैट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा, यानी कि x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का क्या है? सॉल्यूशन है। इसका क्या है? सॉल्यूशन है। इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ आ रहा है? इसका सॉल्यूशन है, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्या किए? x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे बीटा रख दिए और LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया। समझ आ गया? तो सॉल्यूशन अगर हमें चेक करना होगा ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या करेंगे? जहां पे वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का वैल्यू को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे और LHS बराबर RHS अगर आ गया तो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों चीज समझ में आ गया? तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब जितना वेरिएबल होगा इक्वेशन में उतना ही हमें सॉल्यूशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। यानी एक इक्वेशन में जितना वेरिएबल रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, उतना ही हमें इक्वेशन दिया रहेगा, तभी हम सॉल्व करके उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद था सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? यानी कि कोई भी नंबर अगर लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम सिंपल सा उसको क्या करवा दिए? सेटिस्फाई करवा दिए। यानी x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे बीटा को रिप्लेस कर दिए। दोनों चीज समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगला टॉपिक पे। देखिए अगला हेडिंग है simultaneous linear equation in two variables। ठीक है? simultaneous linear equation in two variable। सब में टू ही वेरिएबल रहेगा क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही अपना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। simultaneous linear equation in two वेरिएबल, उसमें क्या है? दो गो वेरिएबल है। ठीक है? अब देखो इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं। टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स x एंड y। यानी कि दो को लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो को अननोन है, एक x है दूसरा y है। अननोन का मतलब वेरिएबल जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, अननोन का मतलब उसका वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है? तो दो को वेरिएबल है x और y। x एंड y are said to form a system of simultaneous linear
equation if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। इसी चीज को हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता चुके हैं। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है हम आपको क्या बोले थे, यानी कि इक्वेशन में जितना वेरिएबल रहेगा उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उतना ही हमें सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन में जितना टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उतना इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वेरिएबल 2 को है, इक्वेशन में कितना चाहिए 2 को। तो वो जो 2 को इक्वेशन मिलेगा उन्हीं दोनों इक्वेशन को बोल दिया है सिस्टम। बात में आ गया, उन दोनों इक्वेशन को बोल दिया है सिस्टम। फिर आगे क्या बोला है, जो यानी कि कोई सा एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू हमें रहेगा, 2 को इक्वेशन तो दिया रहेगा, तो उस 2 इक्वेशन के लिए एक्स और वाई का हमें ऐसा वैल्यू रहेगा, कोई सा हमें लेना है जो वो एक्स वाई का वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो जो एक्स वाई का जो वैल्यू रहेगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, यानी दोनों इक्वेशन में जब रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई कर लेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल वही चीज यहाँ पे डिफाइन क्या हुआ है, 2 लीनियर इक्वेशन, 2 को लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल 2 है एक्स एंड वाई, दोनों को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स, अननोन का मतलब वेरिएबल, 2 अननोन्स एक्स एंड वाई आर सेट टू फॉर्म ए सिस्टम। ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाएगा 2 इक्वेशन का। आर सेट टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम is satisfied by the same pair, if each of them is satisfied by the same pair of value of x and y। यानी कि जो सिस्टम हमें x और y में जो सिस्टम 2 को इक्वेशन का मिलेगा उन दोनों इक्वेशन को एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। बात समझ रहा, उन दोनों इक्वेशन को x और y का कोई सा ऐसा वैल्यू रहेगा जो उन दोनों को सेटिस्फाई कर लेगा, तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई सा भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जो यानी कि ऐसा एग्जांपल लेना है जो एक्स वाई का जो वैल्यू हम रखेंगे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। बस में आ रहा, तो ऐसा एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। अब ऐसा ही कोई सा एक इक्वेशन और हम कोई सा भी लिख लेते हैं, मान चलो x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 का इक्वेशन हो गया, यानी ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को मिला के क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। इन दोनों इक्वेशन को मिला के एक सिस्टम बन गया। तो इन दोनों इक्वेशन के वो कौन सा x का वैल्यू जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू कोई ना कोई होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस ना रहा, इन दोनों इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो उसी को हम बोल देंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब वो एक्स और वाई का हमें वैल्यू सोचना है, ठीक है, तो सोचने के लिए यानी कि हमें सेटिस्फाई करवा के दिखाना होगा दोनों इक्वेशन को, ठीक है। यानी कि हम मान चलिए हम कंसिडर करके चलते हैं, जो एक्स इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू उठा के दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, पुट x इक्वल टू 5 and y equal to 3 in equation first, put x equal to 5 and y equal to 3 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 5 रखेंगे, y का वैल्यू 3 रखेंगे। LHS सिर्फ LHS में ही रख रहे हैं, ठीक है।
LHS क्या है, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना रखना है 5, वाई का वैल्यू कितना रखना है 3 इक्वल टू 8। इसका RHS में वही चीज लिखा हुआ है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ आया। दूसरे क्वेश्चन के लिए पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 रखते हैं। इक्वेशन सेकेंड में LHS क्या है, x माइनस वाई, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में 2 है। यानी कि ये जो x का जो x और y का जो वैल्यू हम कंसीडर करके चल रहे थे, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3, ये वैल्यू क्या हुआ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई किया और इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाई किया, यानी कि ये दोनों के लिए सॉल्यूशन होगा। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन यानी कि जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये दोनों का दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, यानी उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी कि उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। पास में आ गया। तो यहाँ पे इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पास में आ गया। यानी कि 2 को वेरिएबल था तो हमें कितना इक्वेशन दिया था, 2 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कोई सा एक्स वाई का एक ही वैल्यू, यानी सेम वैल्यू, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, ये सेम वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ये सेम वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के एक सिस्टम बन गया। ये दोनों इक्वेशन को ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गया। 3 चीज हम पढ़ लिए। पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन को डिफाइन किए। तो लीनियर इक्वेशन क्या था, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 था। दूसरा पार्ट हम पढ़े थे उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। और तीसरा पॉइंट यही, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तीसरा पॉइंट ये था। बात समझ में आ गया। अगला टॉपिक, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला टॉपिक। पहले हम एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, फिर अगला टॉपिक। साइमल्टेनियस समझ में आ गया। देखिए अगला एक टॉपिक देख लेते हैं पहले, सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ 2 simultaneous equation. Solution of a given system of 2 simultaneous equation. 2 को simultaneous equation जैसे अभी दिया हुआ था, 2 को इक्वेशन हम लिए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। वो दोनों क्या था, simultaneous इक्वेशन था और 2 को था। तो उसी के बारे में हमें सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन क्या था, यानी सॉल्यूशन वो चीज होगा जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation in a given system of 2 simultaneous equation in x and y is called a solution of the system.
ये चीज हम आपको बता दिया उस लैंग्वेज में, उसी चीज को हम लिख दिए हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि दो को साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, उन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को कोई सा एक पर्टिकुलर वैल्यू ही सेटिस्फाई कर लेगा, कोई सा एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ए पेयर यानी कि एक पेयर, जैसे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 जो भी दिए थे वही वैल्यू, यानी कि ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the equation in given system of two simultaneous equation in x and y, यानी कि कोई सा x और y का एक ही पेयर का वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू, कोई भी x y का एक वैल्यू जो होगा उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर एक को सेटिस्फाई किया एक को नहीं किया तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर, क्योंकि सिस्टम जो है हमें दो इक्वेशन का सिस्टम दिया है, तो जब दो इक्वेशन का सिस्टम है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर एक को किया एक को नहीं किया तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दूसरे वाले को किया पहले वाले को नहीं किया फिर भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी सॉल्यूशन तभी होगा जब वो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ गया? एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, सो दैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, दो को वैल्यू है, एक x इक्वल टू 5 दूसरा y इक्वल टू 2, सो दैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of linear equation 2x plus 3y equal to 16, x minus 2y equal to, सिस्टम हमें दे रखा है दो इक्वेशन का। पहला इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 16, दूसरा है x minus 2y equal to 1। एक पेयर दे रखा है x y का, कौन सा है, x equal to 5 y equal to 2, सो दैट, यानी हमें प्रूव करना है so that x equal to 5, y equal to 2 is a solution of the system of linear equation इतना, यानी x equal to 5 और y equal to 2 जो है इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो चीज हमें शो करना है। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन, यानी कि 2x plus 3y equal to 16, इक्वेशन फर्स्ट, x minus 2y equal to 1, इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इधर भी वही करो, पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करते हैं, सिर्फ LHS में ही रखेंगे, LHS क्या है, 2x प्लस 3y, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। हाँ, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर गया, जो चीज RHS में था वही चीज LHS में आ गया, यानी कि ये जो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 जो था फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब सेकेंड वाले को सेटिस्फाई करवाते हैं, तो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, LHS में क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, यानी कि x का वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 2, ये हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, ये, हाँ 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, यहाँ भी आ गया LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि जो चीज RHS में था वही चीज LHS को सॉल्व करने पे आ गया। बात समझ आ गया, यानी कि ये चीज भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 जो था इन दोनों को सेटिस्फाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई किया और इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाई कर दिया। बात समझ आ गया, यानी कि ये जो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 जो है इन दोनों को सेटिस्फाई किया, यानी पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई किया, यानी कि उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, उस पूरे सिस्टम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात समझ आ गया। अगला एग्जांपल, अगर दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टम का बात करें, सिस्टम जो है दो इक्वेशन को मिला के सिस्टम बना है, दो इक्वेशन को मिला के यहाँ पे सिस्टम बना है,
तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया फिर भी उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा, पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा तभी उसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए अगला एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, so that x equal to 3 y equal to 2, x equal to 3 y equal to 2 is not a solution of the system of linear equation 3x minus 2y equal to 5 2x plus y equal to 7। अब इसके लिए चेक करना है, इसमें प्रूफ शो करना जो नहीं है, ठीक है। बोला है सो दैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना यानी इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। पहले हम सेटिस्फाई करके देखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस y इक्वल टू 7 इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में? देखिए तब एग्जांपल था जो सो दैट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इतना दूसरा इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन फर्स्ट दूसरा इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेम चीज इधर भी पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं LHS में क्या है 3x माइनस 2y, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि इसको तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब सेकेंड वाले को देखते हैं, अगर सेकेंड वाले को भी सेटिस्फाई कर गया उसका सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए LHS है 2x प्लस y, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 और प्लस y का वैल्यू 2, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल, यहाँ पे बराबर नहीं आया क्योंकि RHS क्या है 7 है, यहाँ पे कितना है 8, LHS इज नॉट इक्वल RHS। तो इस केस में क्या हुआ है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं किया, इस कारण से क्या होगा, इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर एक इस इक्वेशन को सिर्फ सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई करता तब जाके उसका सॉल्यूशन होगा, ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ गया? तो ऐसे करके हम चेक करेंगे उस सिस्टम का इक्वेशन सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो चीज उस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर लेगा वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगला चीज जो है, अगला टॉपिक पे हम चलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगला टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए अगला जो अपना टॉपिक है ठीक है। टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हम किसको बोलेंगे और इनकंसिस्टेंट हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई सा यानी कि अगर किसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, किसी इक्वेशन का अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। बस में है, यानी कि जिस सिस्टम का एक एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, जिस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी कम से कम एक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट। बस ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुछ भी हो, यानी कि कम से कम अगर एक सॉल्यूशन हुआ तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ उस सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बस ना क्या, जिस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बस में आ गया। तो यहाँ पे डिफाइन हम करते हैं दोनों पार्ट को अलग अलग करके। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब अभी आप क्या बताए थे, जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। उसी चीज को हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए, ए सिस्टम ऑफ टू linear equation in two unknowns is said to be consistent if it has at least one सॉल्यूशन। पास में आ गया, लिखा हुआ है इस सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। एक सिस्टम लेना, सिस्टम में दो इक्वेशन चल रहा है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए दो इक्वेशन है। इस सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो को वेरिएबल भी है, टू वेरिएबल को अननोन बोल दिया है, इन टू अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो जिस सिस्टम का, जिस इक्वेशन का एटलीस्ट, यहां पे क्या बोला है, इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी कि कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो, तीन चार पांच, यानी इनफाइनाइट हो, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। बात समझ आ गया। इसी को दूसरा पॉइंट, inconsistent system of linear equation। दूसरा है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में था एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक, और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि जिस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। जिस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स इज said to be inconsistent if it has no solution at all। इसी बात पे ध्यान देना है, यानी कि ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, दो अननोन्स, टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, यानी कि पूरे में उस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट।
अगर एटलीस्ट यानी कम से कम एक सॉल्यूशन और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ गया। ये तो हम सिंपल सा भी हम इंट्रो इसका लीनियर इक्वेशन का इंट्रो हम देखे हैं, सिस्टम के बारे में हम जाने हैं। अब जो है इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो चीज़ हम नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले क्लास में जो है ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, जो ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक।